नमस्कार। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। वो प्रयास व्यक्ति का किसी न किसी परिस्थिति से, किसी न किसी कार्य से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आपने जो आपकी सफलता आपकी आर्थिक साधनों से जुड़ी हुई हो। यानी जितना एक समय ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बचपन की सीढ़ी पर पैर रख रहा होता है। वहाँ पर जो उसके प्रयास होते हैं वो शिक्षा पाने के लिए होते हैं। तो वो किसी न किसी तरीके से शिक्षा को पाने के लिए, शिक्षा में कौन कौन किस तरह की शिक्षा वो ले सकता है, उनके लिए प्रयासरत होता है। दूसरा समय जो उसकी जीवन में आता है, युवा स्थिति के कहें ये, तो युवा अवस्था जो होती है उसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी सारी सफलता जो है वो उसके कैरियर से जुड़ी होती है, आर्थिक स्थितियों से जुड़ी होती है, उसके व्यापार से जुड़ी होती है, उसकी पारिवारिक समस्याओं से जुड़ी होती है। अब यदि सफलता का जो एक सफलता का यदि रूप अलग है, यदि उसकी एक जो आपकी सफलता जो है आपकी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ी हुई है, तो आपका प्रयास भी उसी से जुड़ा हुआ होगा, तभी वो सार्थक हो सकता है। यदि आपका, मान लीजिए आपके घर में आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हैं और आप प्रयास कर रहे हैं शिक्षा पाने का, तो शिक्षा तो आप पा सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक कमजोरी है, जो कहीं ना कहीं आपने अपने कंधों पर जो किसी तरीके का जो भार लिया हुआ है, जो आपने कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी ली हुई है, उस जिम्मेदारी से भाग करके यदि आप अपने जीवन में किसी दूसरे काम के लिए प्रयासरत हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अधूरेपन की ज़िंदगी को अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में ना आप पूरा काम पर ध्यान दे पाते हैं, ना आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ कर पाते हैं। ज़रूरत है कि आप या तो कुछ समय रुक करके पहले आर्थिक स्थितियों को सही करें, फिर आप दूसरी चीज़ों को, अपने करियर को आगे बढ़ाने में ध्यान दें। या फिर करियर को यदि आपको चुनना है, तो आर्थिक स्थितियों की जो आपकी जो आपने आर्थिक चीज़ों को पाने का जो एक समय रखा है, या एक इच्छा जो है आपकी, उस इच्छा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर दें। यानी उसको साइड में कर दें। एक चीज़ को साइड करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ को प्रमुखता देनी होगी। प्रमुखता उस चीज़ को दी जाती है जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी के लिए भोजन की आवश्यकता है और किसी के लिए किसी और चीज़ की, शारीरिक बल की आवश्यकता है। तो आपके जीवन में किस चीज़ की उपयोगिता जो है वो महत्वपूर्ण है, ये आप ही देख सकते हैं। मान लीजिए, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं इंडिया के परिवारों के अंदर, हम यदि देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि एक 18 साल के युवा से लेकर के और एक 40 साल तक का जो युवा है, वो एक ऐसी स्थिति में से जूझ रहा होता है जहाँ उसको पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए उसका आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना जरूरी है, क्योंकि भारतीय परिवारों में ज़्यादातर जो परिवार की जिम्मेदारी है वो पुरुष के ऊपर है। और पुरुष प्रधान समाज में, जब पुरुष प्रधान समाज है, स्त्रियों के पास शिक्षा है, सब कुछ है, लेकिन उनका माइंड ही इस तरीके का नहीं है कि वो किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, या किसी तरीके से वो तैयार भी करती है तो परिवार भी उस तरीके का नहीं है कि वो उनको उसके लिए लिबर्टी दे सके कि तुम दूसरे काम करने के लिए आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है। तो ऐसे में जब जब आपकी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए आर्थिक साधन ज़्यादा ना हो, लेकिन इतने तो होना चाहिए कि आपका परिवार चल सके, वहाँ कहीं किसी तरीके की रुकावट नहीं आना चाहिए। तो
दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि परिवार में इतना धन है आपके पास, पहले से आपके परिवार के बुजुर्गों ने या किसी और ने, या हो सकता है आपने ही किसी तरीके से धन को संग्रह करके और आपने रख दिया है कि भाई 3 साल तक तो मुझे किसी तरीके की, मेरे परिवार को परेशानी नहीं होगी आर्थिक स्थितियों की, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं सफलता के उस कार्य पर, यानी उस कैरियर के चुनाव में, उस शिक्षा के कार्य में आप अच्छे से लग सकते हैं, उस काम में आप अच्छे से लग सकते हैं जिस काम को पाने के लिए आप बने, या जिस काम को पाने के आप इच्छुक हैं। कई बार आदमी इच्छा करता है कि मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए, लेकिन केवल इच्छा से कार्य नहीं चलता। बहुत सारी सी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। कभी आर्थिक होता है, कभी शारीरिक होता है, कभी मानसिक होता है, कभी पारिवारिक होता है, कभी सामाजिक होता है। दायित्व अलग अलग हैं, और उसी तरीके से व्यक्ति के व्यवहार में, सोच में परिवर्तन आता है, और उसको परिवर्तन को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन इन सारे परिवर्तनों में महत्वपूर्ण ये कि आप किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी पर रखें। एक चीज़, वो चीज़ प्रायोरिटी पे रखें जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो चीज़ पहले प्रायोरिटी पे रखें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए वो कार्य करना आसान हो जाता है। अब कुछ लोग, जैसे कि हम देखते हैं, आर्थिक स्थितियाँ बहुत जल्दी समझ लेते हैं अपने पारिवारिक स्थितियों को, या अपनी खुद की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। 15 साल की एज में भी ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे हैं युवा जो अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं। स्कॉलरशिप नहीं होती तो वो 2 घंटे का ही, सिर्फ 2 घंटे का टाइम निकाला हुआ है उन्होंने, 2 घंटे वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या 2 घंटे वो कहीं ना कहीं कोचिंग दे रहे हैं, या 2 घंटे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए, इतनी ठीक हो जाए कि उसका असर ना तो उनके करियर पर पड़े, ना उनके एजुकेशन यदि ले रहे हैं तो वो एजुकेशन पे भी असर ना पड़े, और वो उस कार्य में सफल हो सके। क्योंकि जब व्यक्ति पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा होता है और या आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा होता है, ऐसे में यदि वो करियर के तरफ कार्य करता है तो उसके लिए कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। एक ही चीज़ में, एक ही काम में उसको काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इसलिए कई बार ये जो कॉन्सेप्ट है, जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें व्यक्ति जाने के बाद उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और यदि दूसरा ऑप्शन है भी, मान लो उसके माइंड में कोई वीडियो देखने की आएगी या किसी और चीज़ की देखने की भी आएगी, तो भी वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर वो उद्देश्य लेकर के गया हुआ है। क्या उद्देश्य लेके गया है? वो अपना एजुकेशन का उद्देश्य लेके गया है, अपने रिसर्च का उद्देश्य लेके गया है, अपने कैरियर का उद्देश्य लेके गया है, किसी परीक्षा का उद्देश्य लेके गया है। वो उसकी तैयारी सही ढंग से कर पाता है। सही ढंग से किए गए कार्य का प्रभाव और परिणाम दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं, और व्यक्ति के जो आने वाला जो भविष्य है उसको भी सरल बनाने में, उसको भी आसान बनाने में, उसके जीवन को आसान बनाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सफलता पाने के लिए आप किसी एक चीज़ पर ध्यान दें। सफलता के किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप पकड़ लें कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, बिना इसके करे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अपने जीवन में तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि स्कॉलरशिप भी इसमें एक बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन ये स्कॉलरशिप जो है बड़ी, जैसे नेट वगैरह के बाद JRF वगैरह का है, वहाँ पर एक अच्छी वो फेलोशिप मिल जाती है, या फिर और भी बहुत सारे से जो फील्ड है, जहाँ साइंस वगैरह के फील्ड हैं, उसमें 2 या 3 साल तक आपको इतना पैसा
मिल जाता है यदि आप कर रहे हैं किसी प्राइवेट से या गवर्नमेंट से और आपको स्कॉलरशिप मिल रही तो मदद मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन ये कि आपको वहाँ से नहीं मिली, जैसा मैंने बताया कि 2 घंटे के लिए आप कार्य करके कर सकते हैं। लेकिन यदि ये नहीं है और आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो निश्चित रूप से आपको उस चीज़ को सेकंड रख करके, यानी 2 या 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक कि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी से आप हट नहीं जाते तब तक उस शैक्षिक योग्यता को आप प्रतिदिन बढ़ाइए। 3, 4, 5 घंटे दीजिए, लेकिन ज़्यादा समय अपने परिवार पर दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जितना आर्थिक स्थितियों का बढ़ना और सुचारू रूप से चलना जरूरी है, उतना ही परिवार का भी सुचारू रूप से चलना बहुत ज़रूरी है। और परिवार में यदि 4 सदस्य हों, चारों सदस्य अपनी जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम हो जाते हैं या अपने काम को करने का उनका एक निश्चित समय है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके करियर पर पड़ेगा और आपके आने वाले समय पर पड़ेगा, जहां आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक राह पकड़ लेगा, एक रास्ता पकड़ लेगा, एक मोड़। वहाँ पर उसको किसी भी तरीके की हताशा का, निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब व्यक्ति पूरी तरह से ये कह देता था कि मेरा इसमें कुछ हाथ ही नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ संसार में चल रहा है वो सिर्फ ईश्वर के द्वारा चल रहा है। ये बात सच है कि ईश्वर के द्वारा चल रहा है। हम काम करें, जैसे कि हमने खेती करी और हमने सब पूरी ईमानदारी से भी करी और सारी चीज़ों को देखते हुए करी, यानी हमें पता था, मौसम की सारी जानकारी थी, सारी समय पर ही हमने फसल भी लगाई, सब चीज़ करी। फिर भी अचानक में कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और अचानक में कोई परिस्थिति घट गई, हम मान सकते हैं कि वो एक वजह हो सकती है। किसी किसी के जीवन में ऐसा हो जाता है, लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा होगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कमी है, हमारा प्रयास वो नहीं है जो हम चाहते हैं। हम रिजल्ट कुछ और पाना चाहते हैं, प्रयास हमारा कुछ और है, और ऐसे में जो जिस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसके कारण से हम अपने जो जो हम चीज़ को लेकर के चले हैं, जिस चीज़ का हमने चयन किया वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। आज हम देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे, यानी शहरों के, गांव के, सब जगह के सारे बच्चे, मुझे लगता है कि इस समय जितनी भी बच्चे जो नई जनरेशन है उसमें से शायद 80% बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, वो अब अपने स्कूल जाने लगे हैं। तो अभी उनमें से हम कहेंगे कि ज़्यादातर बच्चे अच्छे जीवन को की तरफ ही बढ़ेंगे, यानी एजुकेशन तो उनकी हर तरीके से पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, आगे किस तरीके से कर पाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन एजुकेशन पूरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अब कुछ गवर्नमेंट का प्रयास, कुछ माता पिता का प्रयास, कुछ बच्चों का स्वयं का प्रयास, जिसके कारण से प्रभाव देखने को मिलता है। आप कुछ समय पहले की स्थितियों को अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दो बच्चे यदि परिवार के अंदर जन्म ले रहे हैं, एक बेटी है और एक बेटा, यदि बेटे के अंदर यदि कोई किसी तरीके की शारीरिक कमी है या मानसिक कमी है या फिर कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरा परिवार मिलकर के उसके बारे में सोच रहा है कि मुझे मेरे बेटे को बढ़ाना है, और वो उसकी एजुकेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, उसके बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, उसके खाने पीने पर ध्यान दे रहे हैं, बराबर उनका ये ध्यान होता है कि कहीं इसकी पढ़ाई खराब ना हो, इसका करियर खराब ना हो, जिससे इसका जीवन प्रभावित हो। ठीक यदि हम इसके विपरीत एक लड़की के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, बेटी के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि उसके लिए वो प्रयास नहीं है। यदि उसके अंदर कोई कमी है तो पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं,
उसको कहते हैं कि ज़्यादा बोल नहीं पाती, ज़्यादा बढ़ नहीं पाती, ज़्यादा पढ़ नहीं पाती, उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत बहुत कम ऐसा देखने में आया है जहाँ कि वो दोनों बच्चों की पेरेंटिंग में एक जैसा प्रयास करते हैं। जहाँ एक जैसा प्रयास है वहाँ बच्चे की सफलता निश्चित रूप से हो ही जाती है, क्योंकि किसी न किसी तरीके आज जो एजुकेशन में जो बदलाव है, जो एजुकेशन में जो लिबर्टी दी जाती है, प्रमोशन का जो एक तरीका है, वो किस लिए, वो इसलिए लिए है कि बच्चों के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लेट से चीज़ों को समझ पाते हैं, या उनकी एजुकेशन में स्टार्टिंग में कुछ कमी रह जाती है। इसी के लिए 10th तक जो प्रमोशन का जो रूल्स और रेगुलेशन लगाए, वो इसलिए ताकि वो बच्चा अपने आप को कहीं भी कमज़ोर ना समझे। यदि उसको लगता है कि मुझे नेक्स्ट क्लास में जाने का चांस मिला है या मिलेगा, तो वो उसके लिए प्रयासरत होता है और एक एक निश्चित मुकाम पर तक वो पहुंच जाता है। यानी वो यदि 10th तक पहुंच गया तो अब वो सोचने की स्थिति में आ गया, और एक इस स्थिति में आ गया है कि वो अब पढ़ने लिखने लग गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th से 10th तो बहुत बड़ी बात है, प्राइमरी क्लासों में ही एजुकेशन को छोड़ दिया करते थे। और ये गवर्नमेंट का एक सफल ही प्रयास है कि जहाँ पर लोगों ने ये महसूस किया कि बच्चों के अंदर बहुत तरह की समस्याएं हैं और उस समस्या से का समाधान कैसे किया जाए। तो ये एक तरीके से अच्छा है कि जहाँ पर बच्चे को थोड़ी सी लिबर्टी दी, थोड़ा साथ मिला, एजुकेशन में जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं आगे लेके जा रहा है। तो सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रयास किस तरीके से हो रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। प्रयास तो व्यक्ति करता है, लेकिन प्रयास सही दिशा में यदि किया जाएगा तब उसका लाभ मिलता है। यदि सही दिशा में प्रयास ना हो तो लाभ जो है वो मिलता तो है, लेकिन या तो देर से मिलता है या कम मिलता है। और यदि कम मिलता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को उसके अंदर उसको कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जबकि हर बार वो कमी नहीं होती, बल्कि उसका जो तरीका होता है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है। बदलाव की ज़रूरत होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसका जो एक समय है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। सफलता यदि पाना चाहते हैं तो जीवन के उन विशेष चीज़ों पर जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है उस पर पहले ध्यान दें, और उन चीज़ों पर सही ढंग से भी ध्यान देने की आवश्यकता है जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। तभी आप देखेंगे कि आपका जो प्रयास है वो एक सार्थक कदम है और सार्थक उसका परिणाम भी आपके सामने आएगा। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।